साथियों नमस्कार, मैं बीएल बिश्नोई आप सभी का आज की खूबसूरत वीडियो यात्रा में हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं हूं अभी दोस्तों मलेशिया देश के अंदर और मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो यात्रा में हम लोग देखने वाले हैं मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर की जो लोकल ज़िंदगी है वो किस प्रकार से है। अभी सुबह के लगभग 11:30 बजे का समय हो चुका है और मैं निकल चुका हूँ सड़कों के ऊपर और देखते हैं सुबह ही सुबह लाइफ स्टार्ट हो चुकी है। सभी लोग नहा धो के अपने अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने अपने काम धंधे के लिए जा रहे हैं। कोई कहीं जा रहा है, कोई घूमने के लिए जा रहा है, तो कोई साफ़ सफाई का काम करता हुआ दिख रहा है, तो कोई डिलीवरी का काम भी यहाँ पे करता हुआ दिख रहा है। धीरे धीरे मार्केट ओपन हो रहा है और आप यहाँ पे मेरे पीछे भी देख रहे हैं कुछ ऐसे होमलेस लाइफ भी देखने को मिलती है। एक अंकल जी जो है वो यहाँ पे कुछ ऐसे सो रहे हैं और ये होमलेस है, आते जाते लोग कुछ इनको दे देते हैं तो खाना पीना इनका गुजारा हो जाता है। चलिए चलते हैं, घूमते हैं सड़कों के ऊपर और आपको दिखाता हूँ यहाँ की लोकल लाइफ कैसी है, कैसी सड़कें हैं, कैसा माहौल है। सब कुछ एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस खूबसूरत वीडियो यात्रा की। ये कोई लोकल बस स्टेशन है, यहाँ पे लोग जो है बैठे इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ ऐसी बसें रुकती है। KL सेंटर ये जगह है। सामने पेट्रोल पंप भी नज़र आ रहा है और इधर की साइड देखिए ये पूरा मेट्रो स्टेशन है और सिर्फ 4 डब्बों की जो है वो आपको यहाँ पे मेट्रो चलती हुई दिखेगी। सिर्फ 4 ही डब्बे हैं और अभी 1-2 तो ऐसी आई जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 डब्बे ही थे। तो कुछ ऐसा माहौल है। सड़कें देखिए कितनी साफ़ सुथरी है, बिल्कुल कुछ भी आपको एक भी प्लास्टिक का कोई भी टुकड़ा, कहीं पे भी कचरा नज़र नहीं आएगा। जो भी है बस ये पेड़ पौधों की पत्तियां आपको ज़रूर नज़र आएगी क्योंकि आसपास काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है और मलेशिया काफ़ी ज़्यादा हरा भरा भी दिखता है। ये सिटी बसें हैं यहाँ पे चलने वाली, जैसी मुंबई के अंदर डबल डेकर लाल परी चलती है उसी प्रकार से यहाँ पर भी चलती है। और आसपास की बिल्डिंग्स कितने खूबसूरत यहाँ पर नज़र है आपको दिखेंगे। वाकई मलेशिया काफ़ी ज़्यादा डेवलप है और मैं चाइना गया था तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी चाइना विज़िट कर रहा हूँ। यानी कि अब धीरे धीरे मलेशिया भी एकदम चाइना की तरह काफ़ी ज़्यादा ऊंचे स्काई स्क्रैपर बनाते हुए है ना, एकदम शानदार विकसित हो रहा है। और सामने वाले ये फ्लैट तो आप देखिए बिल्कुल एकदम है ना, कबूतर का जो कबूतर खाना होता है ना, दूर से देखते हैं वैसा ही लग रहा है। छोटे छोटे फ्लैट्स है और हर एक की बालकनी में यहाँ पे कपड़े सूखते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ अभी पीछे मैं बैठा मोबाइल चार्ज कर रहा था, तो पावर बैंक से बैठा था, थोड़ा रेस्ट कर रहा था। तो मैंने मतलब चीज़ नोटिस की कि पास में ये एक रेस्टोरेंट है, वहाँ से मतलब इतने बड़े बड़े डिब्बे जो है वो सिगरेट के ला रहे हैं। लड़के ही नहीं, इवन लड़कियाँ भी है ना, लाके पेड़ पौधे जहाँ पे मैं बैठा था उन पेड़ पौधों के नीचे खड़े रह के एक फ़िक्स स्पॉट बनाया हुआ है, वहाँ पर आप स्मोक कर सकते हो। खूब सारी लड़कियाँ लड़के आ रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे। तो यार स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। भगवान ने इतना अच्छा सुंदर शरीर दिया है, फेफड़े दिए हैं, हर कोई चीज़ खरीदी जा सकती है लेकिन बॉडी के पार्ट्स जो है वो कहीं से खरीदे नहीं जा सकते। जैसे फेफड़े ख़राब हो गए तो फिर दूसरे फेफड़े कहाँ से लगा लोगे। इतने ज़्यादा पैसे लगते हैं कि भाई जो अमीर होता है वही कोई हो सकता है कोई ट्रांसप्लांट करा ले। बाकी भाई साहब जो जॉब करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो वो क्यों यहाँ पे बर्बाद कर रहे हैं ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन आजकल का युवा भाई साहब अपने अपने शौक़ जो है वो पाल ही रहा है फ़िलहाल और मस्त शानदार सा घूमने में मज़ा आ रहा है। काम करने वाले वर्कर्स भी निकल चुके हैं अपने अपने काम धंधे के लिए, हाय हेलो भी कर रहे हैं। तो ये कहीं कोई कंपनी में या फिर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह करते होंगे। और सामने देखिए ओवरब्रिज कितने सुंदर लग रहे हैं यहाँ पे। मलेशिया के अंदर जो पॉपुलेशन है लगभग 60 से 70% मुस्लिम आबादी है, बाकी 6 से 7, 8, 10% जो है वो हिंदू रहते हैं। बाकी बौद्ध धर्म वाले 15-20% है और बाकी क्रिश्चियन वगैरह मिला के कुछ ऐसा बाकी वाला परसेंटेज जो है वो अपना अपना पार्ट रखते हैं यहाँ पे। ज़्यादातर आपको यहाँ पे बांग्लादेशी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। बांग्लादेशी, नेपाली यहाँ पे काम करने के लिए आए हुए होते हैं, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखेंगे। और इंडियन तो हर जगह है भाई। यहाँ पे लोकल रेलवे पटरियाँ यहाँ पे बनी हुई है और रेलवे पटरियाँ कितनी साफ़ सुथरी लग रही है। कोई भी बोतल, प्लास्टिक का टुकड़ा, खाने पीने के जो प्लेट होती है वो कुछ भी नहीं फेंका हुआ है। यहाँ की ट्रेनों के अंदर जो भी इंसान अपना अपना वेपर्स जो कचरा होता है, जो भी पन्नियाँ होती है वो सब अपने साथ में लेके जाते हैं या फिर ट्रेन के अंदर ही जो डस्टबिन लगा हुआ होता है
उनको यूज़ करते हैं। ट्रेन से बाहर एक सिंगल टुकड़ा तक नहीं फेंका जाता है। ये मैंने थाईलैंड में भी नोट किया था और चाइना में भी नोट किया था। अगर आप चॉकलेट भी खा रहे हैं तो वो चॉकलेट का जो प्लास्टिक रहता है वो लोग अपनी जेब में डाल के बाहर लेके जाते हैं। जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती है उनको भी सड़क के ऊपर जो है वो छोड़ा नहीं जाता है। ऐसे बिल्कुल साफ़ कर करके जो भी टिश्यू वगैरह फेंके हुए होते हैं उनको कुछ ऐसे सफाई कर्मचारी जो है वो सड़कों को पूरा नीट एंड क्लीन ही रखते हैं यहाँ पे। और सामने यहाँ पे एक और दूसरा कोई पेट्रोल पंप यहाँ पे आ चुका है। पीछे पेट्रोल पंप था वो कुछ रेड और ब्लू कलर का था और ये थोड़ा सा कुछ ऐसा कलर का नज़र आ रहा है भाई साहब। अपना जैसे वहाँ पे इंडिया में जियो पेट्रोल पंप नहीं है अंबानी वाला, हरे कलर का, उसी टाइप से यहाँ पे ये कबूतरी कलर का है। ऊपर ऊपर दौड़ती हुई मेट्रो, और मेट्रो सिर्फ 4 डब्बे की मेट्रो आप देखिए। ये कोई तो आपको दिखेगी सिर्फ 2 डब्बों की भी मेट्रो। और भाई साहब दूर से तो ये वाली बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा छोटी लग रही थी, लेकिन जैसे ही मैं इसके तलहटी में आया तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है और पूरी गर्दन ऊपर करेंगे तब जाके जो है वो इसका टॉप दिखेगा। और इधर की साइड ये वाला टावर तो देखिए आप, कितना बड़ा टावर है यार। कैमरे में तो आपको बिल्कुल छोटा सा नज़र आएगा, लेकिन वाकई काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। और इसका सबसे ऊपर वाला टॉप पे तो भाई साहब जाएंगे तो पूरी हालत ही ख़राब हो जाती होगी। ये देखिए पूरा जूम इन कर दिया है मैंने, और पूरा ऊपर तक देखिए। अगर बरसात का मौसम रहेगा और बादल छाएंगे तो ये ऊपर वाला टॉप जो है वो ये इसका तो पूरा बादलों से ही ढक जाता है। तो ऐसा माहौल बन जाता है। और इतने ऊंचे ऊंचे स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग्स वगैरह, वाकई सुंदर लग रहा है। एकदम फीलिंग आती है कि वाकई भाई आ चुके हैं विदेश के अंदर। और ये देखो सड़कें, कहीं पे भी आपको सड़कों के ऊपर कारी कूट का किया हुआ नज़र नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि भाई कहीं ये गड्ढा हो गया कारी कूट के कर दिए, अलग अलग डम्बर जो लगा दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये है बीचों बीच में सीवरेज वाले लाइन के ढक्कन। वाकई यार बहुत शानदार, और जगह जगह नेशनल फ्लैग लगे हुए आपको दिखेंगे। यहाँ वाइट हाउस जैसी एक कुछ वाइट बिल्डिंग है, ये भी एक तरह का वाइट हाउस ही कह सकते हो। तो इसके देख सकते हो आप, रिनोवेशन का काम चल रहा है, वापस इसको नूतन बनाया जा रहा है, इसको वापस दुरुस्त किया जा रहा है। इधर की साइड भी कलर का काम चल रहा है, और इधर भी 2 भाई साहब है जो कुछ ऐसे रस्सियों से लटक के जो है वो यहाँ पे ये कुछ ऐसे काम कर रहे हैं। और ये जितने भी वर्कर्स लोग हैं, काम करने वाले लोग होते हैं, ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल से जो है वो ज़्यादातर होते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे एक ट्रेन आ चुकी है। ये देखिए ये है लोकल ट्रेन, आप देखिए कुछ ऐसे शानदार भाई शानदार, एकदम अपनी वंदे भारत जैसी ही ट्रेन है, लेकिन ये थोड़ी सी ज़्यादा वंदे भारत से भी प्रीमियम लग रही है। पूरा एसी कोच है यहाँ पे, बुलेट ट्रेन जैसा इसका मुंह बनाया हुआ, देखो बुलेट ट्रेन जैसी लग रही है। थोड़ा सा इसका मुंह, आगे की जो चोंच है वो ज़्यादा लंबी है। तो जैसा हमने चाइना के अंदर बुलेट ट्रेन देखा था, कुछ ऐसा ही लुक आ रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा उसका चोंच ज़्यादा लंबा होता है। यह वाली बिल्डिंग तो भाई आज के ज़माने की नहीं लगती है, बिल्कुल अंग्रेज़ों के ज़माने की बिल्डिंग आप देख सकते हैं। ऐसी बिल्डिंग्स आपको मुंबई के अंदर भी देखने को मिलेगी। और जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो बना हुआ है ना, रेलवे स्टेशन, तो वो भी CST भी कुछ ऐसा ही दिखता है, आप देख सकते हैं। ओए होए होए कितनी सुंदर लग रही है। और ये ब्रिटिश टाइम की बिल्डिंग है, आज भी वैसी ही खड़ी है जैसे उस ज़माने में बनाई गई थी। और इसके ऊपर देखिए ये गुंबद भी बनाया गया है। इसके अंदर हो सकता है भाई कोई मस्जिद वगैरह रन कर रही हो, लेकिन ये बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है, कोई छोटी मोटी नहीं है। तो इसके अंदर अलग अलग जो है वो कुछ न कुछ डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पे चलते हैं। और जस्ट इसके पास ही एक ये वाइट हाउस की तरह एक और नया स्ट्रक्चर, काफ़ी ज़्यादा नया, अभी ये हाल ही में कलर हो रखा दिखेगा। और लोग कम घूमते हुए दिख रहे हैं, सड़कें पूरी खाली खाली सी नज़र आ रही है। ज़्यादातर जो है वो यहाँ पे आपको दिखेंगे गाड़ियाँ ही चल रही है, और रूल रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फॉलो किया जा रहा है। और सामने देखिए प्री वेडिंग शूट चल रहा है, वहाँ पे दूल्हा दुल्हन सामने खड़े हैं, और यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़र जो है वो अलग अलग एक्शन करवा के इनकी जो है वो फ़ोटोग्राफी
अच्छी अच्छी यादें जो है वो कैमरे के अंदर कैद कर रहे हैं। ये जो वाइट कलर की मैं आपको दिखा रहा था, ये बिल्डिंग कुछ ऐसी गुंबदनुमा, ये वाला स्टेशन है भाई, ये रेलवे स्टेशन है। आप देखिए ये कोलालमपुर के यहाँ पे ये कुछ रेलवे स्टेशन भी कुछ ऐसे बने हुए हैं। और अभी मैं आपको जो रेलवे ट्रैक और ये मैं आपको वंदे भारत जैसी गाड़ी जो दिखा रहा था, वो कुछ इसी स्टेशन पे आके रुकती है, जस्ट आगे है ना। और अभी उसी ओवरब्रिज से मैं नीचे उतर के आया हूँ और जस्ट इसके सामने ही ये वाली बिल्डिंग आपके देखिए है ना, अंग्रेज़ों के ज़माने की बिल्डिंग। ऊपर इसके ऊपर KTM लिखा हुआ है और पूरा नेशनल फ्लैग ही नेशनल फ्लैग लग रहे हैं पूरी बिल्डिंग के ऊपर ही। देखिए कितनी सुंदर लग रही है और कितनी भव्य है वाकई। ऐसा स्ट्रक्चर आज के ज़माने में तो भाई कैसे पॉसिबल है। देखिए बिल्कुल पुराने ज़माने वाले देखिए पिलर, आप बिल्कुल बारीकी से यहाँ पे कारीगरी की हुई है, छोटे छोटे यहाँ पे काम किए गए हैं इनके ऊपर और काफ़ी सुंदर भव्य इसको जो है वो आकार दिया गया है। सारे के सारे झरोखे एक ही आकार के आपको लग रहे हैं। KTM बैरड, ये वाला पूरा रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे देखिए यात्री आए भी हैं और कोई इंतज़ार भी कर रहे हैं यहाँ पे अपने अपने परिजनों का। और ये पूरा रेलवे स्टेशन भाई साहब क्या भव्य है, मज़ा आ गया देखकर। इस रेलवे स्टेशन के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, देखिए आप देख सकते हैं ये कब बनाया गया था। द ओल्ड कोलालमपुर रेलवे स्टेशन, ये इसका नाम है, वाज बिल्ड इन 1892 में ये बनाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। ये देखिए पूरा यहाँ पे आप देख सकते हैं 1892 के अंदर। और उस टाइम इसकी जो कॉस्ट आई थी ये 23,000 मलेशियन रिंगट के अंदर इसको जो है वो पूरा बना के तैयार किया गया था। आप इसको पूरा पोज करके स्क्रीनशॉट लेके हिंदी में ट्रांसलेट करके भी इसको पढ़ सकते हैं। ये पूरा ऊपर से नीचे तक आप देख सकते हैं ना, वाकई ये भी अंग्रेज़ बना के गए भाई। यहाँ पे अंग्रेज़ों ने राज किया है तो बहुत कुछ चीज़ें जो है वो देश को दे के गए हैं। ये पत्थर देखिए आप, आज भी उसी मजबूती से खड़े हैं। 1892 के अंदर इसको बनाया गया था और ये पत्थर वैसे के वैसे खड़े हैं। और उस टाइम इतना मजबूत सीमेंट भी नहीं हुआ करता था, ना ही चूना होता था। बिल्कुल इंटरलॉक सिस्टम से पत्थर को पत्थर के अंदर लॉक करके जो है वो बिल्डिंगें बनाई जाती थी जो सदियों तक खड़ी रहती है। और आज भी अपने इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जो खड़ी है ना। बॉम्बे के अंदर देख सकते हो, हावड़ा ब्रिज देख सकते हो। लेकिन आज के द्वारा अपने नेताओं के द्वारा बनाए गए ओवर ब्रिज कंप्लीट होते होते ही मतलब आगे कंप्लीट हो रहा है और पीछे पीछे वो टूटता जा रहा है। और कोई भी ओवर ब्रिज या कोई भी स्ट्रक्चर बनता है, जैसे कोई सड़क भी बनती है तो सड़क पूरी होने से पहले ही पीछे गड्ढे स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज की काली सच्चाई ये है और उस ज़माने की सच्चाई आज अपनी आँखों से छिपी हुई नहीं है। अगर इनके ऊपर कोई भी मशीन भी लगा दें तो भी एक बार तो मशीनें भी फेल हो जाएगी, इतनी मजबूत होती है ये स्ट्रक्चर, ये इमारतें। यहाँ एक लोकल रेस्टोरेंट आया है जहाँ पे लोग जो है कुछ अपना खाना पीना कर रहे हैं। और उमस और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो देखिए पानी वाले फव्वारे भी चल रहे हैं यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा यहाँ आ रही है पानी वाले फव्वारों से। यहाँ से कोई पानी की बोतल मिल जाए तो मज़ा आ जाए यार, पानी की बोतल खरीदते हैं। वाटर बोतल तो देखते हैं भाई पानी की बोतल यहाँ पे क्या रेट से मिलेगी। हाउ मच? 250 रिंगिट है। तो भाई 2.5 रिंगिट की ये मिली है। तो भाई 2.5 रिंगिट की ये मेरे को पानी की बोतल मिली है और ये 50 सेंट, मैंने 3 रिंगिट दिए तो ये 50 सेंट मुझे यहाँ पे वापस मिले हैं। तो 2.5 रिंगिट का मतलब हो गया लगभग 60 रुपये। तो 60 रुपये के अंदर कितना लीटर पानी है? ये शायद 1.5 लीटर है, 2 लीटर है, पता नहीं। हाँ 1500 ml, 1.5 लीटर का ये है भाई सब पैक। ये यहाँ पे 1500 ml लिखा हुआ है। तो 1.5 लीटर पानी मुझे 60 रुपये में मिला है। आप देख लो किस हिसाब से यहाँ पे महंगाई है। यहाँ पे कुछ ऐसी बाइक गाड़ी भी चलती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं छोटी सी बाइक के साइड के अंदर कुछ ऐसे लटका के, टोकरी लटका के जो है वो कुछ ऐसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाया गया है। थाईलैंड के अंदर तो ऐसी दुकानें चलती है साइड में, पूरी कुछ खाने पीने के स्टॉल जो है वो लगा के चलते हैं। थाईलैंड वाले व्लॉग मैंने आपने देखे होंगे, उसके अंदर मैंने आपको बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ दिखाई। पूरा बाइक के साइड में पूरा एकदम दुकान लेके चलते हैं लोग। बाकी यहाँ पे भी एक गाड़ी तो मेरे को ऐसी दिखी गई है। आगे चलते हैं। ये कुछ ऐसा रेस्टोरेंट है,
60 रुपये में ख़रीद लिया भाई 1.5 लीटर पानी। अभी तापमान तो बिल्कुल कम है, धूप नहीं है, लेकिन इतनी भयंकर उमस है कि मैं पूरा पसीने से लथपथ हो चुका हूँ। मुझे तो ये चश्मा भी खोलना पड़ गया है क्योंकि जो पसीना उतर रहा है वो चश्मे के बीच में आ रहा है। तो भाई साहब चश्मा पहनना भी बदतर हो गया, इतनी भयंकर गर्मी है, पसीने से लथपथ हो चुका हूँ क्योंकि पिछले 3 किलोमीटर से पैदल चलता चलता ही जो है वो सिटी घूम रहे हैं। गाड़ी के अंदर चढ़ जाएंगे तो भाई नज़ारे मिस हो जाते हैं, तो इसलिए सिटी को अच्छे से करीब से देखने के लिए, एक एक छोटे से छोटे नज़ारे देखने के लिए जो है वो पैदल चलना पड़ता है। तो एक छोटी सी जो आप 20-25 मिनट की वीडियो देखते हो, इसके पीछे बहुत सारा पसीना बहाव होता है। इसीलिए भाई लाइक तो ज़रूर करना और कमेंट करना कि आपको अभी तक ये वीडियो यहाँ तक देखा तो आपको कैसा लगा। बाकी अपना तो ये पसीना और ऐसे पैदल चलना चलता ही रहेगा। फ़िलहाल कुआलालंपुर की बहुत सुंदर सुंदर यात्रा चल रही है और ये जो थकान हो रही है, ये जो पसीना हो रहा है, ये भाई साहब ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर नज़ारे देखने से वसूल हो रहे हैं और बिल्कुल थकान मिटती जा रही है। जगह जगह रेस्टोरेंट जितने भी है सब के अंदर अभी दोपहर का लंच चल रहा है, सभी लोग जो है वो खाना पीना कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो रेस्टोरेंट पे खाना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर नॉनवेज वगैरह खाते हैं। तो घर पे बनाओ चाहे रेस्टोरेंट पे खाओ, कॉस्ट वही पड़ती है और चीज़ें वही है। ऐसा तो है नहीं कि भाई बाहर वाला नहीं खाएँगे, क्योंकि सारा एक ही मैटर है। डिलीवरी वाले भाई साहब कुछ खाना लेके आए हैं अपने इस गाड़ी के अंदर और ये पार्सल जो है वो यहाँ पे इस बिल्डिंग के अंदर देने के लिए आए हैं। तो ये यहाँ पे पार्क करेंगे। ये ग्रैब टैक्सी वाले हैं, ये इधर भी अलग अलग, जैसे जोमेटो स्विगी चलता है उसी प्रकार से यहाँ पे अलग अलग चलते हैं। तो ये ग्रैब है, इधर भी ये ग्रैब है, आसपास अलग अलग जो है वो यहाँ पे चलते हैं। ग्रैब, बोल्ट है ना, इन ड्राइव। और ये नज़ारा चेक करो थोड़ा सा, देखो जूम करता हूँ, कितना प्यारा और सुंदर लग रहा है ना। सफाई के प्रति यहाँ की पब्लिक खुद अवेयर है, कुछ भी यहाँ पे फेंका हुआ नहीं मिलेगा। तो हम जैसे बाहर से घूमने वाले जो टूरिस्ट आएंगे उनको भी यहाँ कुछ फेंकने में शर्म आएगी। तो यहाँ पे जगह जगह कुछ ऐसे डस्टबिन रखे हुए होते हैं, तो यहाँ ये यूज़ करते हैं। तो सफाई के मामले में तो पब्लिक खुद ही अवेयर रहेगी, यहाँ गवर्नमेंट ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगी, है ना। लोकल लोग गंदगी फैलाएंगे तो बाहर से आने वाले लोग भी इधर उधर कूड़ा करकट फेंक देंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा कूड़ा करकट रहेगा, तो फिर उसमें तो क्या ही साफ़ सफाई रखेंगे। और अगर नीट एंड क्लीन कुछ ऐसे नज़ारे रहेंगे तो अगर चॉकलेट का एक भी प्लास्टिक फेंकने में भी अपने को शर्म आएगी, कोई के आसपास देख लेगा। तो बाहर से आने वाले लोग भी साफ़ सफाई रखते हैं भाई, है ना। तो पब्लिक को खुद को अवेयर रहना पड़ेगा। अपने इंडिया में ये सफाई वाला मामला पता नहीं कब सुधरेगा। यहाँ की सड़कें तो देखो यार, कम से कम ये आप बाहर घूमने नहीं आ सकते, तो हम जैसे जो ट्रैवल व्लॉगर बाहर की दुनिया दिखाते हैं, बाहर के देश दिखाते हैं, वो वीडियोस देख के ही अवेयर हो जाओ। अपने जो है वो अपने राज्य, अपने गांव, अपने टाउन को जो है वो थोड़ा सा साफ़ सुथरा रखें। यहाँ पे ये पैदल पार करने के लिए सिग्नल का इंतज़ार कर रहे थे, और अपने इंडिया में कोई जेब्रा है, ना कोई जिराफ है, ना कोई लॉयन है, कोई जेब्रा लाइन काम नहीं करती है। सब लोग जो है वो यहाँ पे रुक गए हैं और ये पार कर रहे हैं। देखो, तो पैदल चलने के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं रूल्स। और यहाँ पे देखिए बाइक वाले भी यहाँ पे रुक गए हैं। अभी सिग्नल खुलेंगे तो ही जाएंगे। अब ये रुके हुए हैं क्योंकि देखो अब आसपास कोई नहीं है, चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन ये सिग्नल होने पर ही जाएंगे। आसपास कैमरे लगे हुए हैं, चालान भी हो जाएगा। और पार करने के लिए इस बटन को दबाना पड़ता है, तो ये बटन दबाएंगे तो सिग्नल ऑन हो जाता है और वो आवाज़ करेगा, तब जाके होता है। ये वाला बटन है, तो यहाँ से ये बटन दबाएंगे तो काम होगा, नहीं तो फिर ये गाड़ियाँ निकलती रहेगी। अगर कोई नहीं रहेगा तो ये गाड़ियाँ चलती रहेगी। अब जिसको पार करना होगा वो ये बटन दबाएगा, बटन दबाएगा तो ये सिग्नल जो है वो वापस ग्रीन हो जाएगा, ये रेड वाला। तो ऐसा सिस्टम है भाई, बटन सिस्टम है यहाँ पे। एक फैमिली आए हैं अपने छोटे बच्चे के साथ में घूमने के लिए। तो यहाँ पे ये पिताजी है, यहाँ पीछे ये मम्मी है और इनके हाथ में बच्चा है। और बच्चे को जब ट्रॉली में डालना हो तो यहाँ पे ये देखिए बेबी ट्रॉली भी है, इसको बेबी को अंदर डाल के जो है वो पैदल चला जा सकता है। तो घूमने के लिए बहुत सारे यहाँ पे परिवार
आते जाते रहते हैं। यह इमारत भी अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई है, बहुत ही पुराने ज़माने की ये बिल्डिंग, और उस टाइम की देखिए ईंटें आज भी काफ़ी ज़्यादा मजबूती से यहाँ पे ये पड़ी है। और आज के समय में इसके अंदर ये जो है वो यहाँ पे नेशनल टेक्सटाइल म्यूज़ियम चलता है, ये इस नाम से, ये देख सकते हो, टेक्सटाइल म्यूज़ियम बना दिया गया है इसको पूरे को। लेकिन बिल्डिंग देखिए काफ़ी ज़्यादा पुरानी और हेरिटेज लग रही है। और सामने की साइड भी देखिए यहाँ पे कुछ प्लास्टर निकलने लग रहा है, बार बार इसको रिनोवेशन किया जाता है तब जाके ये खड़ी रहती है बिल्डिंग। तो ये वाली भी काफ़ी पुरानी बिल्डिंग नज़र आ रही है। बाकी तो सारा अच्छा है यहाँ पे, नया नया। यह एक टूरिस्ट स्पॉट आ चुका है, ये कुछ मैदान है ना। और यहाँ पे आप कहीं पे भी खड़े रह के आप किसी को भी बैकग्राउंड में आप फ्रेम बना के कहीं पे भी फ़ोटो लेंगे तो आपको वाकई आपकी जो फ़ोटो है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर यहाँ पे आने वाली है। बहुत सारे घूमने वाले फिरने वाले इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों यहाँ पे टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे आए हुए हैं। और अलग अलग यहाँ पे देख सकते हो फ़ोटोग्राफी चल रही है स्ट्रीट के ऊपर ही। पीछे बहुत ही सुंदर जो है वो इनके नेशनल फ्लैग लहरा रहे हैं। और यहाँ पे इस फुटपाथ के ऊपर जो है वो खड़े रह के फ़ोटोग्राफी काफ़ी अच्छी आ जाती है। और ये घूमने फिरने वाली गाड़ी आ चुकी है भाई, देखिए। तो कुछ पैसे लेंगे और ये पूरे दिन इनका अलग अलग जो है वो पैकेज रहता है, ये घुमा देते हैं। ये वाली फैमिली कितनी प्यारी लग रही है, मम्मी पापा और साथ में 3 बच्चियाँ। ऐसी लग रही है कि जुड़वा बच्चियाँ हैं, तीनों ही एक जैसी बच्चियाँ हैं, लेकिन है ये बड़ी छोटी है। और हो सकता है भाई ये लड़के की चाह में लड़कियाँ हो गई है कि भाई एक लड़का होना चाहिए, तो लड़कियाँ होती गई। हालांकि विदेशों में लड़का लड़कियाँ कोई मतलब ही नहीं है, वो तो 18-20 साल का होते ही फिर माँ बाप अलग, लड़के लड़कियाँ अपने हिसाब से अलग ही जीते हैं। लेकिन पता नहीं क्या फैमिली प्लानिंग रही होगी इनकी, लेकिन फैमिली काफ़ी अच्छी लग रही है। मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। क्या गज़ब बड़ा एक ट्रक आया है सिटी के अंदर ही, कितना लंबा ट्रक है। हो सकता है ये यहाँ के सफाई कर्मचारियों का ही है ना, नगर निगम म्यूनसिपाल्टी का, एमसीडी वालों का ही ट्रक यहाँ पे जा रहा है, साफ़ सफाई वाला ही है। और पीछे यहाँ पे गेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा सजाया हुआ लग रहा है, मलेशिया ऊपर लिखा हुआ है, तंग मेल अवात मलेशिया 2026, ठीक है। और सामने ऊपर जा रही है पिंक कलर वाली मेट्रो स्टेशन की लाइन, और बहुत सुंदर नज़ारा। अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। और भी बहुत सारे वीडियोज़ जो है वो आने वाले टाइम में आएंगे, पूरी एक सीरीज़ बनेगी, सारे पार्ट आपको देखने ज़रूरी है, क्योंकि एक 20-25 मिनट की जो वीडियो होती है उसमें सारे जो है वो नज़ारे कैद नहीं होते हैं, अलग अलग पार्ट में अलग अलग लाइफ दिखती है। तो आने वाले पार्ट का जो है वो आपको इंतज़ार रहना चाहिए, और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जो है वो आपको देखनी चाहिए, तभी जाके मज़ा आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे आने वाले बेहतरीन पार्ट आपको मिल सके। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।